मंत्री उदय प्रताप सिंह ने किया आदि शंकराचार्य गुरुकुलम के नवीन भवन निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास। आदि शंकराचार्य गुरुकुलम विद्यालय एक आदर्श अद्भुत संस्थान होगा। मंत्री श्री सिंह, प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने गुरुवार को गाडरवारा तहसील के ग्राम पतलोन में आदि शंकराचार्य गुरुकुलम के नवीन भवन निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आदि शंकराचार्य गुरुकुलम विद्यालय एक आदर्श अद्भुत संस्थान होगा। यहाँ नई शिक्षा नीति के सभी ध्येय पूर्ण होंगे। इस संस्थान हर वर्ग का बच्चा अध्ययन करेगा। उन्होंने बताया कि लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित होने वाले इस विद्यालय में निःशुल्क छात्रावास की सुविधा रहेगी। 6वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को संस्कृत के साथ अन्य विषय की शिक्षा दी जाएगी। विज्ञान प्रयोगशाला और स्मार्ट क्लास की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक श्रीमती साधना, स्थापक नरेश पाठक, संजय शर्मा ने संबोधित किया। कार्यक्रम में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के निदेशक रविंद्र कुमार सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव पंडित सोमेश परसाई ने कहा कि विद्यार्थियों में सुसंस्कार और सनातन संस्कृति की शिक्षा देने में गुरुकुलम विद्यालय अहम कड़ी साबित होगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास में इस विद्यालय के निर्माण से सहायता मिलेगी। इस अवसर पर महंत बालक दास, कमल नयन शास्त्री, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नीलेश काकोड़िया, कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा, नपा अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, मिनेन्द्र डागा, डॉक्टर योगेश कौरव, चंद्रकांत शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। मुझे लगता है अपने आप में एक अद्भुत संस्थान होगा। जैसा भी रवीन जी ने बताया, वो संस्कृत संस्थान के हमारे उप बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं। हम लोगों ने बहुत मनन चिंतन किया, 1.5 साल से मैं इस पर लगा था कि कंक्रीट का जंगल बना देना तो बहुत आसान है, भवन बना देना बहुत आसान है, लेकिन उस भवन को जिस मकसद से बनाया गया उस मकसद की पूर्ति चुनौती रहती। बहुत विचार विमर्श के बाद अधिकारियों से सर्वे आदि करा के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शिक्षा ऐसे ग्रहण करो, शिक्षा का ऐसा मार्ग हो जो आपके भौतिक संसाधन की पूर्ति भी करे और आपके अंदर राष्ट्रवाद को जिंदा भी रखे। हम लोगों ने इससे मेघालय की शिक्षण पद्धति को माननीय के नेतृत्व में धीरे धीरे उसे परिवर्तन करने का काम किया। पहली शिक्षण पद्धति ऐसी थी जो किताबी ज्ञान देती थी। ये लगभग 18 से 20 एकड़ का ये भूमि आवंटित हुई है इसको, और जो गुरुकुलम की स्थापना है ये मुझे लगता है सारी प्रक्रिया पूर्ण करें तो 18 महीने में संस्थान यहाँ पर खड़ा होगा। और लगभग प्राथमिक तौर पर इस पर 20-22 करोड़ रुपए की राशि अभी इसके लिए आवंटित की गई है, और आवश्यकता पड़ेगी तो आगामी समय में सरकार की तरफ से और इसको एक्सपेंशन के लिए अगर कुछ आवश्यकता पड़ेगी उसकी पूर्ति भी की जाएगी। लेकिन अभी प्राथमिक रूप से लगभग 20 करोड़ की राशि और 18-19 एकड़ का एक कैंपस है जो सर्व सुविधा युक्त होगा। छात्रावास भी होंगे, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर कक्ष होंगे, डिजिटल क्लासेस होंगी, एक अच्छा ऑडिटोरियम होगा, बच्चों को खेलने की व्यवस्था होगी, तालाब होंगे, गौशाला भी हम बनाएंगे। मतलब एक हर तरह की गतिविधि जो हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान और हमारे भविष्य को गढ़ने का काम करेगी, उन सब चीज़ों को यहाँ प्राथमिकता के आधार पर उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रथम तो नहीं कह सकते, लेकिन पतंजलि संस्कृत संस्थान के द्वारा ये दूसरा इस तरह का एक प्रकल्प यहाँ तैयार हो रहा है। उज्जैन में पहले से इस स्तर पर एक बड़े व्यापक स्तर पर यहाँ एक संस्थान चल रहा है, और मुझे लगता है ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और आज के युग में जैसा अभी गुरुजी ने बताया कि इन सब चीज़ों की भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए बड़ी आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारी सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस तरह के प्रकल्प खड़ी कर रही है। देखिए क्या है कि नींव और रीढ़ में यदि धर्म स्थापित हो तो समाज आने वाली पीढ़ी तक को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि संस्कृति और संस्कार जहाँ पनपेंगे तो समाज, नगर, प्रदेश और राष्ट्र गौरव के रूप में स्थापित होगा। और साथ साथ ये प्रदेश में गाडरवाड़ा में जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह का आदि शंकराचार्य भगवान के नाम से जो किया जा रहा है, और जब गुरुकुलम का अर्थ ये है जो पुरातन पद्धति है, जो वृक्ष हैं, नवग्रह वाटिका है, तालाब है, सरोवर हैं, तो एक तरह से एक बहुआयामी है और
पीसफुल के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए है और समाज में जागृति के लिए भी, अवेयरनेस के लिए है। बहुत अच्छा होना भी चाहिए। और गाडरवाड़ा के लिए भी। और गौ माता तो क्या है कि इस देखा जाए तो इसकी पूंछ पर तर जाता है व्यक्ति, तो उसकी भी स्थापना आने वाले समय में होगी। उसमें इसी प्रकार का ये प्रकल्प जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे सिद्धांत थे, जैसे अमृत कैसा बनाया जाता नागार्जुन, आर्यभट्ट, वाराह मिहिर, उस तरह के सिद्धांतों पर यहाँ कार्य होगा। इसलिए गाडरवाड़ा के लिए तो गौरव का विषय है। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवाड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।